हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ जीवित पुत्रिका का व्रत कब रखा जाएगा और जीमूत वाहन की पूजा, जाने सही विधि और शुभ मुहूर्त पूजा विधि और महत्व के बारे में, खाए नहाए के बारे में संपूर्ण जानकारी मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से देने वाली हूँ। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर से देखिएगा। जीवित पुत्रिका का व्रत माताएं बहनें अपने बच्चे की सलामती के लिए, लंबी उम्र के लिए रखती है। साथ ही जिन महिलाओं की संतान नहीं होती है वे संतान की कामना के लिए, संतान प्राप्ति के लिए इस व्रत रखती हैं। इस दिन माताएं भगवान जीमूत वाहन की पूजा करती हैं और हमारे हिंदू धर्म में जीवित पुत्रिका का व्रत खास होता है, बहुत ही खास महत्व होता है। इसे जीतिया व्रत भी कहते हैं, ज्योतिया व्रत भी कहते हैं। जीवित पुत्रिका व्रत संतान की लंबी उम्र, सेहत बनाए रखने के लिए और अपने बच्चे की सलामती के लिए रखती है। हर साल महिलाएं आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जीतिया का व्रत रखती है, निर्जला व्रत रखती है। ऐसे में जानते हैं कि कब है जीवित पुत्रिका का व्रत, साथ ही सही तिथि, पूजा विधि के बारे में, पूजन सामग्री के बारे में, पूजा और महत्व के बारे में, साथ ही हम जानेंगे व्रत कथा के बारे में। संतान की लंबी उम्र के लिए आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जीवित पुत्रिका का व्रत रखा जाता है। इस साल आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि प्रारंभ हो रही है, मतलब यह व्रत रखा जाएगा 25 सितंबर 2024 को। इस साल महिलाएं 25 सितंबर 2024 को जीतिया निर्जला व्रत रखेगी। अगले दिन 26 सितंबर को व्रत का पालन करेगी। तो जान लेते हैं व्रत का खाए नहाए का क्या दिन रहेगा। मंगलवार 24 सितंबर 2024 को जीतिया व्रत का नहाए खाए रखा जाएगा। वहीं बुधवार 25 सितंबर 2024 को माताएं निर्जला व्रत रखेगी। इसके बाद गुरुवार 26 सितंबर 2024 को व्रत का पारणा किया जाएगा, अर्थात व्रत खोला जाएगा। अब पूजा विधि के बारे में जान लेते हैं, शुभ मुहूर्त के बारे में जान लेते हैं। जीतिया व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा इस दिन 25 सितंबर की सुबह है 10:41 से लेकर दोपहर 12:12 के बीच में आप पूजा कर सकते हैं। और पूजन सामग्री जान लीजिए। कुछ की जीमूत वाहन की जो मूर्ति होती है वह होती है मिट्टी से बनी हुई चील और सियार की मूर्ति, दुर्बा, अक्षत, फल, फूल, गुड़, धूप, दिया, घी, श्रृंगार की सामग्री, इलायची, पान, लौंग, सुपारी, सरसों का तेल, बांस के पत्ते, गाय का गोबर आदि पूजा सामग्री ली जाती हैं। जो मेन होती है मैंने आपको बता दिया है। अब जान लेते हैं पूजा किस तरह से की जाती है, पूजा विधि के बारे में। जीतिया व्रत के दिन सुबह उठकर स्नान करें, नित्य कर्मों से निवृत्त होकर सबसे पहले आपको क्या करना है, उठकर धरती माता को प्रणाम करें। फिर आपको क्या करना है, अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर जीतिया व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। सुबह के इसके बाद आप सूर्य देवता को अर्घ्य दें, पूजा करें। अब घर के मंदिर में एक चौकी रखिए, उस पर लाल रंग का या पीला रंग का कपड़ा बिछाए। उसके बाद कपड़े के ऊपर थाली रखें। थाली में सूर्य नारायण की मूर्ति है तो आप स्थापित करें। उन्हें दूध से स्नान कराएं। सूर्य नारायण को धूप दीप अर्पित करें, पुष्प अर्पित करें। इसके बाद भोग लगाकर आरती करें। अब मिट्टी या गाय के गोबर से सिंहार या चील की मूर्ति बनाई जाती है। या तो आपके पास गाय का गोबर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप मिट्टी का प्रयोग भी कर सकते हैं। कुसा से बनी हुई जीमूत वाहन की जो मूर्ति या प्रतिमा होती है उसकी पूजा की जाती है। इसके बाद जीमूत वाहन की प्रतिमा को धूप दीप फल फूल चावल अर्पित करे जाते हैं। जीतिया व्रत की कथा सुनी जाती है। जब भी हम कोई भी कथा सुनते हैं तो हमारे हाथ में पुष्प के जो भी पंखुड़ी होते, पुष्प, अक्षत या कोई भी आखा दाना लेकर हम कथा सुनते हैं। उसके बाद हम भगवान के समक्ष वह आखा दाना समर्पित कर देते हैं। अंत में क्षमा याचना करते हैं, संतान की लंबी उम्र की प्रार्थना करते हैं। इस तरह से जीवित पुत्रिका का व्रत रखा जाता है। अब जान लेते हैं जीवित पुत्रिका का व्रत का क्या महत्व होता है। हमारे हिंदू धर्म में जीवित पुत्रिका का व्रत बहुत ही लाभकारी, बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस व्रत को महिलाएं अपनी संतान की लंबी उम्र और उसकी मंगल कामना के लिए करती है। कहा जाता है कि इस व्रत को करने से सभी साधकों को हर तरह के कष्टों से मुक्ति मिलती है। संतान पे जो भी संकट कष्ट पीड़ा आती है वह दूर होती है। जीवित पुत्रिका का व्रत की पूजा दौरान माताएं बहनें कथा सुनती है, पढ़ती है, सुनाती हैं। ऐसी मान्यता है कि जीवित पुत्रिका का व्रत कथा सुनने से कभी भी संतान वियोग सहन नहीं करना पड़ता है। अगर आप व्रत नहीं कर रहे हैं तो आपको कथा इस दिन अवश्य सुननी चाहिए। सूर्य नारायण को अर्घ्य देना चाहिए और मन में मंत्र का जाप भी करना चाहिए। इस तरह से आपको आज के दिन यह पूजा कर लेनी है।